हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जो आपकी पढ़ाई है बहुत अच्छी रही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एमडीकेट की क्लासेस। जैसा कि मेरे इस चैनल नॉलेज विद एमकेटी पर बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स भी किए थे और वीडियोस देखे हुए थे। और थैंक्स टू ऑल ऑफ जिन्होंने मुझे पॉजिटिव फीडबैक दिया और मेरे चैनल नॉलेज विद एमकेटी को सब्सक्राइब किया। तो आज से डियर स्टूडेंट्स हम इंशाल्लाह डेली बेसिस पर एक या दो वीडियोज़ में अपलोड करूँगा अपने चैनल पर। तो काइंडली मुझे सपोर्ट करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। लेकिन इसमें जो नॉलेज होगी इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर और इंटर और एमडीकेट के बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल मैं वीडियोस रखूंगा, जो कि आपके लिए आगे जो टेस्ट आएंगी आपके लिए वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। क्योंकि ये जो लेक्चर्स है इंशाल्लाह मेरे बहुत ही इंफॉर्मेटिव होंगे और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ईयर इंटर क्लासेस और एमडीकेट क्लासेस होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। क्योंकि लास्ट मेरा जो वीडियो था वो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन पर था। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिजिक्स का ये लेक्चर। इंशाल्लाह जो हमारा ये चैप्टर है वो कंप्लीट मैं करूँगा और उसके बाद ही हम दूसरा चैप्टर उठाएंगे, वो केमिस्ट्री से होगा या बायोलॉजी से। तो डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन की। ठीक है, अच्छा, सर आइजैक न्यूटन कौन था? एक साइंटिस्ट था जिन्होंने क्या दिया था, हमें लॉज दिए थे। थ्री काइंड्स ऑफ लॉज थे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, सेकंड लॉ आज पढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह थर्ड लॉ भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन के तहत क्या था? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। मतलब कहने का मतलब ये क्या, फर्स्ट जो पॉइंट थी सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन में कि कोई भी बॉडी होगी, अगर उसमें हम जितना फोर्स लगाएंगे तो उसकी एक्सेलरेशन जो तेजी है वो उतनी बढ़ेगी। ऐसा ही होता है, जैसा कि सपोज ये ब्लू पेन है, मैं इसको अगर जितना भी हिट करूंगा, हिट का मतलब क्या है, फोर्स लगाऊंगा। लेट्स सपोज तीन क्या है, क्वांटिटी है, ठीक है, 3 में न्यूटन क्या कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, तो ये उतनी डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे या डिस्टेंस कवर करेंगे। लेकिन मैं अगर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करूंगा इस पेन पर तो क्या होगा, उतनी ये जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी बॉडी पर जितना फोर्स लगाते हैं उतनी उसमें एक्सेलरेशन आती है, तेजी आती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, बहुत इजी है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। मतलब ये स्टूडेंट्स, अगर ए मतलब एक्सेलरेशन बढ़ेगी तो एफ भी बढ़ेगा, और एफ बढ़ेगा तो ए बढ़ेगी। मतलब ए और एफ में जो प्रोपोर्शनलिटी है, जो कनेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये आप देख सकते हैं, ये जो सिंबल है ये प्रोपोर्शनलिटी की सिंबल है और ये दिखाता है कि रिलेशन मतलब डायरेक्टली का मतलब है एक चीज बढ़े और दूसरी भी बढ़े। जैसा कि फोर्स बढ़ाएंगे तो तेजी भी बढ़ेगी। ओके, तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली। अच्छा, दूसरी पॉइंट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। मतलब जो एक्सेलरेशन होता है डियर स्टूडेंट्स, वो मास से इनवर्सली होता है। कैसे? लेट्स सपोज मैं साइकिल पर जा रहा हूं, मेरे दोस्त ने कहा कि भाई मुझे भी लेकर चलो। अगर डियर स्टूडेंट्स मैं वन कंडीशन में कर रहा हूं कि मेरी साइकिल जो मैं राइड कर रहा हूं वो मैं अकेला हूं, उस पर जितना भी फोर्स लगेगा तेजी उसमें आएगी। लेकिन जब मैं अपने दोस्त को भी बिठाऊंगा साइकिल पर, सेम साइकिल पर, तो अब क्या हो गया, मास बढ़ गया, लेकिन इसकी जो एक्सेलरेशन होगी डियर स्टूडेंट्स वो कम हो जाएगी। क्योंकि क्या है कि अब एक से दो क्या कर रहे हैं, मैं ऑक्यूपाई कर रहा हूं एक साइकिल पर, अब मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन जाहिर है क्या होगी, कम होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी एक्सेलरेशन बढ़ेगी तो मास कम होगा, इसलिए हम इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डियर स्टूडेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है जब एक चीज हम बढ़ाएं दूसरी चीज छोटी हो या कम हो, उसको हम क्या कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ऐसे ही एक्सेलरेशन और मास में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब कॉमन उठाएंगे ए, तो ए कॉमन हो गया, प्रोपोर्शनलिटी सेम हो गया। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, एफ को 1 से, तो एफ हो गया, एम से मिलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, ए प्रोपोर्शनलिटी एफ अपॉन ए। अब इसमें से हम क्या कहेंगे कि भाई जो फोर्स हो गया और एक्सेलरेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कौन, एक्सेलरेशन। अब डियर फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल पॉइंट है बीसीएम, एफ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ ए को एम ए से, ए को एम से करेंगे तो एम ए हो गया। तो मतलब एफ प्रोपोर्शनलिटी एम ए हो गया। डियर जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी की सिंबल, मतलब जो ये है, ये प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल हम रिमूव करते हैं, क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, रिमूव करते हैं, तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट आता है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए जब भी प्रोपोर्शनलिटी किसी भी फार्मूले में हम रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट आएगा और इक्वल आएगी। मतलब ये देख सकते हैं आप, ये इज इक्वल टू आ गया, अगर हमने ये हटाई, और ये के क्या है डियर स्टूडेंट्स,
यहां पर कांस्टेंट है और ये न्यूटन का कांस्टेंट है और फोर्स का कांस्टेंट है। इसका सिंबल क्या है, के है, और इसका वैल्यू क्या है, डी 1 है। तो इसी तरह से अगर 1 रखेंगे, 1 को अगर ए में से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ए में आ जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है किसी भी नंबर अल्फाबेट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ही सेम ही नंबर आएगा और वेरिएबल आएगा। तो दैट्स व्हाई वी कैन से द फाइनल फार्मूला ऑफ द सेकंड ऑफ न्यूटन, दैट इज F इज इक्वल टू ए में F का मतलब है फोर्स, M का मतलब है मास, A का मतलब है एक्सेलरेशन। डिस्टेंस हमें पता चल गया कि भाई M मास है तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम, A की क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कहने का मतलब है कि फोर्स का यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हम न्यूटन भी कह सकते हैं क्योंकि इसको किसने डिस्क्राइब किया था, सर आइजैक न्यूटन ने। तो डियर स्टूडेंट, इट इज ऑल अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, जिसमें ये हमें बातें पता चली कि भाई जो एक्सलरेशन होती है, जो तेजी होती है, वो फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और मास से इनवर्सली होती है। हमारी डेली लाइफ के एग्जांपल्स बहुत सारे हो सकते हैं जिसमें आपको पता होगा कि भाई जिस पर भी फोर्स ज्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, अगर मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम होगी। तो डियर स्टूडेंट, इट इज ऑल अबाउट द सेकंड ऑफ न्यूटन। काइंडली मेरे इस चैनल नॉलेज विद एमकेडी को आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।